दोस्तों, आप सब सनातनी भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप भी कई दिनों से देख रहे हैं कि ये अविमुक्तेश्वरानंद का जो ड्रामा चल रहा है, शंकराचार्य कलाम अपने आप ने बच्चों की तरह जिद पे बैठे हैं 3-4 दिन से। जबकि मैं पीछे ले जाऊंगा आपको। पहले अगर जो आदित्य शंकराचार्य जी की स्थापना जो हुई थी 700 ईस्वी में, वो कुल 32 साल की एज में उन्होंने कहें केदारनाथ में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी छोटी ही अल्प आयु में उसने हमारे सनातन धर्म के लिए उसको व्यवस्थित करने के लिए अपने 4 खास शिष्य उनको अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में मठ स्थापित करे थे और वहां से सनातन धर्म की स्थापना करी थी। सनातन के मतलब संरक्षक बनाए थे। अब आज के शंकराचार्य को देखो, और तो सब ठीक हैं, लेकिन ये जो महाराज हैं हमारे, ये ज्योति मठ के जो भी हैं, पीठ के, इनके जो गुरुजी थे ना, उनको भी पहले कांग्रेसी शंकराचार्य बोलते थे, स्वरूपानंद जी। ये उन्हीं की जगह पर गद्दी पे बैठे थे। हालांकि शंकराचार्य जी को कांग्रेसी इसलिए नहीं बोलते थे, वो कांग्रेस में कोई मंत्री थे या कोई वो थे, डायरेक्ट कुछ नहीं था उनका भी। उनको इसलिए बोलते थे कि वो बहुत अच्छा आदमी था वैसे पहले, और सब अपने आप को कांग्रेस से रिलेट कराया करते हैं उस जमाने में। अगर वो फ्रीडम फाइटर था वो भी, तो अच्छी बात थी उनकी, तो वो तो फिर भी ठीक थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने पता नहीं क्या कुछ जाए, इस आदमी में क्या क्वालिटी थी। इसके ऊपर वैसे भी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। अगर भाई इसको शंकराचार्य कैसे बना दिया, इसमें इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसका मतलब इसमें योगदान क्या है इसमें साधुओं में। तो इसे इस साधु को बचना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो स्नान था, ये मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में था। ये स्नान, ये कोई शाही स्नान नहीं था, या कोई अखाड़े रुपये कोई भी नहीं आ रहा, मतलब इस तरह से। तो ये कोई अपाय तो है नहीं, इसको पालकी में बैठा के लाऊंगा 200-250 आदमियों के आगे पीछे चलेंगे। जब सरकार ने, योगी जी ने कहा, योगी जी खुद संत है, वो गोरखपुर की इतनी बड़ी पीठ है, वह दुनिया से लोग आते हैं वहां पर, उसकी मान्यता इतनी बड़ी। और वो एक पढ़ा लिखा बीएससी लड़का था, और उसने उसको संभाला है। और ये यहाँ पे बताओ, अब ये स्नान पे ये कह रहा है बोला मतलब गांव मुक्ति वो। अरे भाई तू यहाँ अब गाय मुक्ति कर रहा है, और गांव गाय मुक्ति का तो उसने पता है योगी जी ने। योगी जी के वहां पे कितनी बड़ी गौशाला है। वो हर त्योहार पे जब जाता है, उनको देखा ना सब ने, हमने भी देखा है कि वो हमेशा गौशाला में उसमें अपने
गाय बछड़े उनके सब की सेवा करता जाके। तो कभी कुछ, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैठा हुआ है। भाई तू इतना उनका प्रेमी है, तो तूने पहले क्यों नहीं कहा उस टाइम में? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, इनको कहता अभी चलो सारे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तुम क्यों अलग बैठे हो? अरे खुद गया होता, सब बैठा हो उनने भी साथ में अपने में। तो अब ये धर्म संस्थापक हो गई है, बताओ। इतना बड़ा दायित्व है इनका। अगर दुनिया आ रही है तो इन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी ऐसे एडवाइजरी कर देनी चाहिए थी। अगर भाई सब भाई स्मूथली प्यार से भाई नहाओ, इतनी जनता आ रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। अपने वॉलंटियर बनाकर अपने कुछ साधुओं को वहाँ पे लगाता, कुछ काम पर लगाता, धर्म के काम था वो। नहीं, इनकी तो अपनी वो चाहिए सेवा। अब भाई ये पीछे क्यों रह जाए? पता ना आजकल टेलीविजन पाने का कितना शौक हो गया इनका। अब भाई बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। मतलब साधु संता में भी ये भावना आ गई। पूरे साधु समाज को ये डबोल लाग रहे हैं ऐसे ऐसे, जो एक तो गलत तरीके से बैठा है, ऊपर से अपनी भी छी फिर दोबारा करवा रहा है जनता के सामने, और ये अपने इस मेले को खराब करने की पूरी तैयारी कर रहा है। और बैठा हट पे, बोला अनशन पे बैठा है, 3-4 दिन हो गए। क्यों बैठा है भाई? किस चीज का अनशन है ये बताओ? आगे ये यहाँ मेला क्यों चल रहा है? इसलिए जनता क्यों नहा रही, स्नान कर रही है इसलिए? नहा लेता चुपके है आगे, जब सरकार ने कह दिया। अब भाई आप 4-5 जितने भी हों अपना आकर आराम से पैदल पैदल आकर नहाओ, आपको पूरी सुरक्षा दी जा रही है। और सुरक्षा ना आपने कर क्या रहा? आप तो अच्छी बल के उनकी वोट बनाता ही बैठे हैं, बतेरे तेरे सुरक्षा करने वाले थे। और ना तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के लड़के की शादी है, अपन वहीं पे बैठे हैं आराम से। वो हमारे हरियाणा में बोले अगर ये अपन कढ़ाई पे बैठे हैं, उड़ जागा अपना आग तापता रहे, सिकता रहे, अपन चेक कर ले लड्डू कैसे बने, बर्फी कैसी बनी। जब इतना है शौक है पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स में घर में जा भाई, बड़ी शादी है, यहाँ क्यों बैठा है? खा पी के मौज करे। तुमने क्या कर रखा है बताओ? एक कितना बच्चा था, 32 साल का, क्या होता है आजकल? शादी नहीं होती। लोग जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छा, और जो न्यू सोचते हैं कि सेटल हो जाऊंगा जब अच्छी तरह, नौकरी वोकरी सब लग जाएगी जब शादी करूंगा। और इतनी उम्र में वो अपने व्यवस्थित करने ताई अपने जो सनातन धर्म को, और कितना बड़ा काम करके चले गए। एक वो शंकराचार्य जी थे जिन्होंने ये प्रथा चलाई, और एक ये शंकराचार्य है जो ये कहे कि मेरे को ये सुविधा दे दो, मैं सबसे ऊपर आ गया हूँ बैठ कर। तो मैं अपने सनातन भाइयों को कहूँगा भाई, ये जो है ना ऐसे, वैसे तो हम भगवा कोई कपड़े भी पहन रहा हो ना, हम तो उसको प्रणाम करते हैं दूर से। मैं खुद भी जब भगवान का नाम लेता हूँ घर में भी, हम भी अपने वही पहन के अपना पूजा पाठ करते हैं घर में। तो हम तो जो भी भगवा जो भी कलर है, हम तो उसको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसे भगवा की हमें जरूरत नहीं। और इससे, क्योंकि ये अब 27 में इलेक्शन है यूपी का, ये उसकी तैयारी चल रही है। ये पता ना क्या क्या ढोंग लाओगे, ऐसे ऐसे कई पकड़ के लाओगे नमूने ये देश में। क्योंकि यहाँ इतनी आज़ादी, इतनी खाम खा की जो है ना, अगर कोई कुछ भी करो, जिसकी कोई शरह नहीं, कोई टांग पूछ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, व्यवधान पैदा करो हर चीज में। हमारा देश तो ऐसा हो गया। और ये पता ना क्यों को ट्रैप में आ जाते हैं साधु संत भी, इनके पॉलिटिशियन हो गए, और उनको पता है कि उनका धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कितने बार ये साधुओं की सेवा करेंगे, जिन्होंने पार्लियामेंट में जब साधु आए थे, आप बताओ। हाँ, यहाँ कितने साधुओं को गोली मरवा दी।
ये साधु हो के वो करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा भाई, ये जो है ना, इसके कोई इसके संपत्ति मत इसमें बढ़ो इसकी में, क्योंकि इसका मैटर है अपना पॉलिटिकल या फिर कोर्ट में। ये अपने आप ये बड़बड़ा रहा है अपने लिए भी, और जिन्होंने ये इसको करा है भाई चलो चलो आगे आगे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, तो ये वही है, इसका कोई ऐसा नियम। तो साधु बहुत हमारे पार्टी में भी दुनिया भर के थे, रिदम्बरा थी, अपनो कितनी है अपने यहाँ पे। तो ये हमें अच्छा नहीं लगा भैया, ये तो मतलब अभी भी कह रहा हूँ, मैं उनके चरणों में अभी नमन कर रहा हूँ। अभी भी आपको थोड़ा बहुत भी अपने धर्म की, अगर जिसकी तुम भगवान शंकर की जो भी तुम माला जपते हो, विष्णु भगवान की, क्योंकि बताते हैं ना कि वो विष्णु जी के भगत थे, वो अपने आदि शंकराचार्य जी। तो उनसे माफ़ी मांग के और अपने बैठ जाओ जाकर अपने मठ में, पीठ में, और वहाँ पे जनता का जो भी काम कर सको हो, या जो धर्म की जो भी आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सुझाव हो तो वो काम करो, ये मत करो पॉलिटिक्स। और जनता से मैं कहूँगा कि भाई ये शंकराचार्य से और ये इनका कोई लिंक नहीं है। जो भी ये लोग हैं, ये जो बोल रहे हैं कि आज जो सपोर्ट में आ गए, बाकी वक़्त ये ऐसे ना बोलते कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू चारों तरफ मारे जाने लग रहे हैं, जब ये कदे इनकी ज़ुबान ना निकलती। तो ये कोई शंकराचार्य भगत भी ना है ये, और ना ये राजनीति वाला कोई गंगा मैया के भगत है। इन्होंने वो चील कौवा की तरह वो चाहिए भैया, नोचने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे पहुँच जाते हैं जब जब कोई ऐसी बात होती है, जब ये चुप हो जाते हैं। तो सभी सनातन भाइयों को राम राम, जय हिंद।